नुसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। वायुमंडल में फैलाओ नहीं समा दो, इतना कर सकते हो। जोर से बोलो, सुनो, सभी जोर से पढ़ो, बोलो हाँ जी। मुबारक हो मुबारक। आज 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, 1-2 को वैब्रेशन दी, समा देना और समझा देना प्यार से, झगड़ा नहीं हो। अच्छा बैठ जाओ, अच्छा अच्छा। चारों ओर की सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को सदा अखंड राज के पात्र आत्माओं को सदा पाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, पाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा एक दो को सहयोग, शुभ भावना, शुभकामना का देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. ओम शांति। Perform the dance of harmonizing sanskars. Flowers of love. संस्कार मिलन की रास करो। Baba is teaching you to आज open है दिन the 21। study to make टॉपिक है into स्नेह loving के memories. फूल। बाप दादा बच्चों को Those who are going विश्व to महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व स्नेही और सर्व उनके स्नेही है, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। ओम शांति। by giving your cooperation. Om Shanti.
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20, संस्कार मिलन की रास करो। आज का टॉपिक है स्नेह के फूल, और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। Each one is the flower of love. एक एक स्नेह का फूल है। As soon as we look at flower, जैसे ही हम फूलों को देखते हैं, स्नेह उभर आता है। nobody would ever like to throw flowers, कोई भी फूलों को फेंकना नहीं चाहेगा, उनको कुचलना नहीं चाहेगा, but they make it the offering. लेकिन वो उसको ऐसे अर्पित करने के लिए कि फूल अर्पण करते हैं। So it's so beautiful. तो ये इतना सुंदर है Become the flower. कि फूल बनना स्नेह का। Last time I think it was January 8th. पिछली बारी मुझे लगता है कि जनवरी 18 को, जैसे कि आप जानते हैं कि वो सारी जगह को फूलों से सजाते हैं, इतने सारे फूल। तो उन्होंने सजाना शुरू किया शांति स्तंभ को और वहां पे थोड़ी जगहों को, लेकिन प्रतिदिन हर समय और फूल रखते गए। तो मैंने सुना कहानी जो वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति है, उनके पास जगह थी और तो पहले उस पे सब्जियां या जो भी उगाते थे वो ही ऐसे वो उगाते थे कृषि के रूप में। फिर उनको ऐसे महसूस हुआ कि मैं यहाँ पे कुछ फूल उगा सकता हूँ, और फिर जब वो फूल डाल रहे थे उसके बीज, तो उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि ये फूल मधु बन जाए और वो शांति स्तंभ को सजाए। तो फिर एक समय आया कि वो दे पाए, और फिर उन्होंने इतने सुंदर सुंदर बहुत सारे फूल की ट्रक्स भर के वो फूल लेकर आए। और जो फूल है वो है थाई फूल, अलग अलग देशों से या जो भी तो आए। और वो इतने खुश हैं कि जो फूल है उनके लैंड से बाबा के सजावट में इस्तेमाल होते हैं। इतने सारे फूल, पता नहीं आप, मुझे लगता है आपने देखे ही होंगे वीडियो में, जो उनके फूल और उनके शेप और कितने तादाद में और कितने, और फिर कई औरों को भी फिर प्रेरणा है, और वो दूसरे स्टेट से थे, प्रांतों से, तो वो भी फूल भेजने लगे। तो ये बहुत दिलचस्प है देखना कि जब स्नेह होता है तो आपको सिर्फ आप फूलों को उगाना चाहते हो और फिर उनको अर्पण करना चाहते हो। तो बाबा कहते हैं कई बारी, कुछ फूलों के बारे में बोलते हैं। बाबा ने कुछ कहा कि बच्चे, आप मेरे चैतन्य फूल हो, आप मेरे चैतन्य फूल हो। तो जब स्नेह होता है दिल में बाबा के प्रति, तो हम फूलों जैसे होते हैं। और लेकिन जब स्नेह नहीं होता तो हमारा स्वभाव कांटे की तरह हो जाता है। कांटा जो है चुभता है, लेकिन जो फूल होते हैं वो बहुत सारे खुशी लेकर आते हैं। तो हमें से एक एक हमको अपने आप को याद दिलाना है कि हम स्नेह के फूल हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि कलयुग जो है वो कांटों का जंगल है और सतयुग है वो फूलों का बगीचा है। बाबा आए हैं हमें परिवर्तन करने, कांटों से फूल बनाने। तो अंदर में हमें भी महसूस होता है दिन प्रतिदिन कि हमारे अंदर और स्नेह है, हमें बाबा से भी प्राप्त हो रहा है, और जरूर से हम औरों के साथ भी बांट सकते हैं। तो ये सिर्फ जब हमें प्राप्त होता है स्नेह कि हम वो स्नेह बांट सकते हैं। और हमें से एक हमें महसूस करना चाहिए कि मुझे प्रेम मिल रहा है। दोनों रीति से कई लोग स्नेह नहीं करते, बहुत सारी आत्माएं उनमें इतना प्यार नहीं है,
लेकिन कुछ कहीं ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज होती है कि जहाँ लगता है कि हाँ हमारे को कोई स्नेह नहीं करता, हमेशा ऐसा लगता है कि हमको नकार दिया जाता है या हमारे को निग्लेक्ट, मतलब नहीं कोई हमें प्यार करता। तो जितना हम पवित्र, साफ, निर्माण बनते जाते हैं, तो फिर हमारे सारे क्या कहते हैं आर्टरीज जैसे हमारी ब्लड वेसल होती है वो खुल जाती है, क्योंकि खून तो जरूरी है। अभी हमें पता है कहीं पे भी हमारे को खून नहीं मिलता तो वहीं पे क्या होता है, वो जो ऑर्गन या जो शरीर का हिस्सा है वो काम नहीं करता, जैसे कि चाहे ब्रेन हो, गला हो, जो कोई भी ऑर्गन हो, जहाँ पे क्या चाहिए वहां पे खून का प्रवाह चाहिए होता है। तो उस पर खून तो है लेकिन वो उस जगह पे नहीं जा रहा होता, तो फिर वो क्या कोशिश करते हैं कि कुछ करते हैं कि वो खून वहां पर भी जाए। तो ऐसे हम यहाँ पे हमारी ऊर्जा होती है स्नेह की, कई बार हमें महसूस नहीं होता हमारे दिल में, कई बार हमें लगता है कि महसूस नहीं होता कि जब हमारी सेवा होती है या भोजन दिया जाता है। और आपको इतनी हैरानी होगी कि जो फूल होते हैं जो एरिक भाई हमें दिखाते हैं, वो उनका पूरा स्नेह होता है ना, क्योंकि वो स्नेह की वजह से वो इतना बड़ा होता जा रहा है। तो जब हर कोई सोचता है कि जब हम पौधों का ख्याल रखते हैं स्नेह से, तो जरूर कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, कोई विशेष चीज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक पौधे को बड़ा करने में। पौधे का ख्याल रखना वो आसान नहीं होता कि कि अचानक से वो क्यों मर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब बाबा, एक कहावत कहते हैं कि आप फूल हो, तो तो मुझे सही में अच्छा लगता है ये। और तो हम भी जैसे जब हम बाबा को अर्पित होते हैं, समर्पण होते हैं, बाबा उदाहरण देते हैं ना कि अक का फूल और जास्मीन का फूल, तो शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ाते हैं, तो वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन बाबा हमें परिवर्तन कर देते हैं जास्मीन के फूलों में। तो बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम में से एक एक हम विश्व के महाराजन हैं एक तरह से। तो ये बहुत बहुत बेहद की परिवार है, ब्रह्मा कुमारी बेहद का परिवार है बड़ा। और उनका स्नेह जो है ऐसा कि विश्व हमें स्नेह करता है, हमारा स्नेह परिवार के लिए, और उनका स्नेह मेरे प्रति। मैंने इतना महसूस किया इसे, और इतना ज्यादा है ये स्नेह, परिवार का स्नेह, सही में हर कोई कितना स्नेह है। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे, जैसे बाप सर्व स्नेह और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। बाबा कहते हैं जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे, तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो। बाबा कहते हैं कि सर्व के, तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। तो ये बहुत सच्चा स्नेह है, सिर्फ ऐसे नहीं कि भावना से भरा, लेकिन ये सत्य है। तो जैसे कि आप बांटते हो, तो जब कोई कुछ गलती हो जाती है तो हम अपने कुछ अच्छा स्नेह देते हैं, या जो भी रीति से हम मदद कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि जब कुछ सब अच्छा है तब आप सहयोग देते हो, लेकिन जब भी जो जरूरत होती है
तो आप सही में जरूरत के समय पे पहुंच जाओ। तो स्नेह, दिल का स्नेह, ये जैसे कि टचिंग होती है कि उनको मदद चाहिए, तो शायद एक फोन कॉल ही हो चाहे। ऐसे नहीं कि आप कोई पैसा भेज रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल हो सकती है। मुझे बहुत शक्ति महसूस होती है, मुझे सकाश महसूस होता है। तो इसीलिए जब संकल्प आता है किसी को कॉल करने का, तो कॉल कर लो। तो ऐसे मैं यही करती हूँ, सिर्फ कॉल कर लो। तो ये जैसे कि जो दिल है वो अनुभव कर सकता है कि कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन में ये परंपरा है, जब हम किसी को नहीं देखते हैं तो कई बारी कोई कारणवश आप नहीं कॉल कर सकते। हाल ही में मैंने किसी और से पूछा कि मैंने इस बाबा के बच्चे को नहीं देखा, आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये जैसे कि बेहद का परिवार है, बेहद का बांटते हैं और देते हैं फूल स्नेह के हर समय। तो हमेशा याद रखें सिर्फ कि एक दूसरे को देने का स्नेह के फूल। ओम शांति। Om Shanti. Here is the flower. Om Is it Shanti. the same one of last week, or you get every No, week? no, no, no. ओम This is शांति। यही वो फूल नहीं, ये पिछले हफ्ते का है। नहीं नहीं, ये फ्रेश है। 1 minute मैं जाता before. हूँ, अभी 1 मिनट पहले लेके आया हूँ। It's a तो ये fresh फ्रेश flower. है, एकदम फ्रेश जैस्मिन का Blooming फूल है। every day. हर रोज I go खिल रहा visit है। the मैं plant. जाता हूँ प्लांट के They पास, say yes. पौधे के We पास, और मैं कहता हूँ जी, take care of the plant with हम love. So I हम just आपका give स्नेह the से name to the plant. ख्याल रखते हैं। मैं आपका नाम देता हूँ और ये अगले दिन खिल जाता है। कितने आपको मिलते हैं? At the moment there is about इस समय 15. 10 या 15 है, जैसे पूरे भरे हुए हैं। इस समय तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्प्रिंग है और समर में पूरा, गर्मियों में पूरा गर्मियों में आते रहते हैं, लेकिन विंटर में थोड़ा कम हो जाता है। पर एक बहुत बड़ा जैस्मिन है, और जैसे कि बहुत इसकी खुशबू भी बड़ी स्ट्रांग है। देखो देखो मेरे हाथ पे आ रहा है, कितना बड़ा है। तो आप ये पौधे को आप बाहर रखते हो? नहीं, विंटर में अंदर रखता हूँ और बाहर निकालता हूँ गर्मियों में। तो अब तो ये चमेली का फूल नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ी सर्दी है तो मैंने अंदर ही रखा हुआ है। तो खिड़की के पास रखा हुआ है, वहां पे खूब सनलाइट आती है फूलों के लिए। और पूरा जो कमरा है उसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, विशेष करके अमृत वेला वो सुगंध फैलाता है सुबह और शाम को, बहुत खुशबू आती है। और जब मैं आपको ये देता हूँ तो मैं पानी में लेता हूँ और मैं अपने बेड के पास ले जाता हूँ, और पूरा जब मैं उठता हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो इसका अर्थ है कि आपको हाँ, आपको तो पौधा अपने साथ रखना पड़ता है। तो आपका संग आपको मदद करता है और आप भी फूल को मदद करें, क्योंकि आज हमारा जो पौधा है वो मर गया। तो फिर भूमि बहन को बहुत लगा कि मेरा किसी ने बाहर रख दिया तो वो मर गया। तो भूमि बहन को बहुत लगा, हम 4-5 साल से ख्याल रख रहे थे, तो कोई रेगुलर पानी भी दे रहे थे, लेकिन फिर किसी ने, जब वो बाहर गया तो वो ठंडी नहीं ले पाया। तो बहुत नाजुक होते हैं वो, उनको स्नेह चाहिए होता है। तो मैंने एक चीज देखी है कि प्रकृति के लिए स्नेह है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तियों के लिए स्नेह है, लेकिन व्यक्तियों की पालना तो प्रकृति से होती है। तो जब मैं छोटी थी, हमेशा सेंटर पे मैं पानी देती थी, जो लॉन होता था सेंटर के आगे वाला, हमेशा जरूर से पौधों को भी। लेकिन विशेष करके तो हमारे तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं होता था, जैसे अब जो होता है बौछार के लिए। तो फूलों के लिए तो लॉन को पानी मिल जाता है, लेकिन हर रोज मैं देती थी। और जब मैं यहाँ आई तो फिर
हर रोज व्हाइट हाउस में भी हर रोज शाम को मैं वो पाइप लेकर, और लेकिन फिर बाद में 1 या 2 बार मैं गिर गई, क्योंकि वो पाइप बहुत भारी होते थे, तो मैं खींच रही थी, तो फिर और मैं गिर गई। तो फिर जो बहनें थे और सबने, ओ हम आपको कहते हैं ये मत करो, हम आपको हमेशा कहते हैं मत करो, ये क्यों करते रहते हो? क्योंकि एक बार मैं उठ नहीं पाई आधे घंटे तक, तो इसलिए मैंने कहा हो सकता है कि मुझे बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब मैं देखती हूँ कुछ आत्माएं हैं, उनको कोई भावनाएं नहीं होती पौधों के लिए, या तो वो कुछ देखते हैं कि वो सूख रहा है, लेकिन उनको ये नहीं आता कि मैं उसको पानी दे दूं। तो कुछ ना कुछ है, मुझे लगता है कि जैसे आज ये पढ़ने के बाद, व्यक्ति इशार पढ़ने के बाद, तो मैंने कहा कि परमात्मा भी उनको ही प्यार करते हैं जिनके पास स्नेह है। तो ये विशेषता स्नेह की तो होनी चाहिए, जहां पर आप हर एक के साथ बांट सकते हैं, और प्रकृति के साथ भी। तो जितना हम प्रकृति के साथ बांटते हैं, तो प्रकृति सिर्फ हमारा कोई सेवा नहीं करती, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो भी सही बन जाता है, मिठास आती है, सुगंध आ जाती है, एक हल्कापन, और हम किसी को चुभते नहीं हैं। क्योंकि जो कांटे होते हैं, कल या कल से पहले कहीं मैं गई, तो हाँ वो सारे फूल दे रहे थे, लेकिन उसमें इतने कांटे थे, और मैंने देखा दूर से ही, तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश किया कि वो मेरी चोट ना पहुंचे, क्योंकि वो कांटे बड़े तेज थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत अच्छी प्रेरणा है कि हम सबके लिए, कि विशेष करके ब्राह्मणों के लिए, कि हम सॉफ्ट हो, हम और सुगंधित हो फूलों की तरह, स्नेह की सुगंध हो। I like it when you मुझे mention अच्छा लगता है कि जब आप बताते हैं कि बाबा कहते हैं कि look at the flower. अगर हम फूल को Earlier, देखते हैं, Baba used to bring मुरली में flowers बाबा sometimes. फूल लेकर आते थे ना कितनी बारी क्लास में, और बाबा Beautiful पूछते थे कि आप ये वाले फूल हो कि ये वाले फूल हो बच्चे? color, different तो अलग अलग रंग के, अलग अलग शेप के। लेकिन मुझे अच्छा लगा आपका कि मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं एक चैतन्य चमेली का फूल हूँ, और मैं क्या बढ़ रहा हूँ? ऑल्सो मैं बढ़ भी रहा हूँ क्या? तो ये बहुत सुंदर का संबंध है, अच्छा सुंदर संबंध है प्रकृति के साथ भी। लेकिन आप अनुभव करते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया गए, और अब दोबारा आप कहीं जा रहे हैं, कहीं और जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अनुभव करते हैं ना आत्माओं का स्नेह। तो वो भी सिर्फ हमें खिलाता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भावनाएं उभर कर आती हैं। तो वो भी जब मैं शांतिवन में होती हूँ, तो मुझे इतना स्नेह हर एक से प्राप्त होता है, और वो इतने समीप आते हैं, उनको दृष्टि लेने चाहते हैं, जैसे कि वो अंदर से कुछ खींच रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ प्यार है, परमात्मा का स्नेह है। तो स्नेह है, उसमें बहुत स्नेह होती है, स्नेह में शक्ति होती है। आप क्या कहें, कई आत्माएं होते हैं, वो कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, लेकिन हम योग भी करते हैं, लेकिन अपने दिल में मैं स्नेह महसूस नहीं करते, ऐसे कई कहते हैं। थोड़ा सा, बट वो ऐसा स्नेह नहीं महसूस करते। आपको मतलब क्या लगता है कि क्या वो क्यों नहीं अनुभव करते स्नेह बाबा से, और कैसे बढ़ाए? जैसे कि मैंने कहा कि जैसे खून है शरीर में, लेकिन जो खून का प्रवाह है वो कहीं रुक जाता है, और इन दिनों भारत में भी और यहाँ पर भी वो हमेशा बात करते हैं, कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी फ्लॉट है, तो वहीं पर ही जो प्रॉब्लम है शुरू होती है, तो वो उसको सफा करते रहते हैं, बाईपास करेंगे हर एक की शरीर का। तो क्या है, क्या ब्लॉकेज? तो कोई तरह का डर है, या कोई तरह का दर्द है, कोई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ गलत समझ आ गई है कि वो जो स्नेह है वो उसका प्रवाह अनुभव नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हर एक को वो कारण ढूंढना है, हर एक के लिए अलग होगा, और कई फिर खुद उसको खुद ही उन्होंने ब्लॉक कर लिया है, जैसे कि वो प्राप्त करना नहीं चाहते स्नेह, या कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हर एक को सही में देखना चाहिए कि क्यों
स्नेह का जो सप्लाई है या वो क्यों वो ब्लॉक हुआ है, क्यों मेरा दिल महसूस नहीं करता, क्यों मेरा दिमाग महसूस नहीं करता। कई दिनों मुझे लगता है इतना स्नेह मिलता है, स्नेह शरीर के लिए और शरीर से स्नेह मिलता है, और मैं सिर्फ उसको छूती हूँ और मैं कहती हूँ ओ परमात्मा ने, प्रकृति ने दिया है इतना, तो सही में आप सराहना करते हैं अपने शरीर को भी। तो कितने सारे अंग हैं शरीर के, और जब आप देखते हैं कि कैसे चाहे शरीर आपका विनाशी है, लेकिन जब आत्मा अविनाशी है और हमारा संबंध है शरीर के साथ, तो ये बहुत पवित्र है। कोई मोह नहीं है, लेकिन बहुत पवित्र संबंध है शरीर के साथ। तो मुझे लगता है कि हर एक को देखना है, और जरूर से फिर जैसे आपने कहा कि कारण क्या है, तो जब हमें कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है ढूंढने की कितनी ब्लॉकेजेस हैं, तो कोई सर्जरी हो सकती है। तो दादी जानकी कहते थे कि मैं हार्ट सर्जरियां करती हूँ। कुछ लोग पकड़ के बैठे होते हैं दिल में, तो कई कहते हैं ओ मेरे को अच्छे से मेरे को मुझे उन्होंने मेरे को ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो कहते हैं वो फिर भी पकड़ के रखते हैं, और फिर गुस्सा होता है अंदर में, सूक्ष्म गुस्सा होता है कोई भी चीज के लिए, और फिर बहुत सारी नकारात्मकता होती है या आलोचना होती है। तो हमें उसमें देखना होगा कि कहाँ पर दिल जो है उसको चुभा है, या क्या हमारी एक्सपेक्टेशन या आशाएं थी जो पूरी नहीं, वहां पर ही ये ब्लॉकेज आती है कि आपको वो मिला नहीं जो आपने आश रखी थी उस व्यक्ति से। तो आप सेंटर पर जा रहे हैं, आधारित है कि हम अपने आप को कैसे बचाते हैं, कि कैसे हम चुभे ना हमें। तो मुझे लगता है कि हम गए थे, आमतौर पर जब हम अहमदाबाद आते थे तो हम एक सेंटर पे रुकते थे। तो आमतौर पे इंडिया में तो बहुत आवभगत होती है, तो जब हम पहुंचे तो उनका लंच खत्म हो गया था, तो उनके पास कुछ था नहीं था उनके, तो सारे बर्तन खाली हो गए थे। तो हमने कहा कि वो हमें कोई नमकीन स्नैक दे देंगे या कोई, जैसे कि एक जगह पे हम गए तो उन्होंने, ये बहनें थी, कुछ एक शेल्फ में ऊपर कुछ रखा हुआ था, तो एक कंटेनर में तो चिप्स थे आलू के, तो उन्होंने आलू में डाल के तेल में डाल के और वो फ्राई करने लग गए। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, चलो मैं फ्राई करके ये तो दे दूं दीदी को। तो हम इतने खुश हो गए, हमारा दिल इतना छू गया। तो फिर मुझे लगता है कई बारी तो हो सकता है कि आपकी जो आश है वो पूरी ना हो, लेकिन हमें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए कि जब हम निराश हो जाते हैं या फिर हम निराश हो जाते हैं तो फिर वो ब्लॉकेज बन जाती है। तो हमें देखना है कि कहाँ हमारी भावनाएं ब्लॉक हुई भी हैं, और एक बार हम उसको खोल देते हैं तो हम अनुभव करेंगे, बहुत बहुत स्नेह अनुभव करेंगे हम। क्या आपको लगता है कि जो ब्लॉकेज है वो कई बारी बाबा का स्नेह प्राप्त करने में वही ब्लॉकेज होते हैं जो लोगों को महसूस होता है कि बाबा के लिए स्नेह होता है, कि वही होता है? कि कई कहते हैं कि हाँ, क्या मैं सही में बाबा को स्नेह करती हूँ सही में, और कहीं में हम प्रश्न कर सकते हैं क्या हमारा जो स्नेह है वो सही है, या फिर भक्ति से जो बचा हुआ वो है, या सोच रहे हैं सिर्फ, या सत्य का स्नेह है, क्या उसकी भी ब्लॉकेज होती है? मैं समझती हूँ कि जो भी स्नेह होता है तो बाबा को जो रिस्पॉन्ड है वो भी वही होता है, चाहे भक्ति का है, चाहे या मुझे कुछ जरूरत है। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो स्नेह जो है वो अनादि है। जब मैं कहती हूँ अनादि तो उसका अर्थ है कि तो सिर्फ एक ही है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरा सहारा देंगे, एक बल, एक भरोसा। और उसके साथ साथ क्योंकि वो मेरे माता पिता भी हैं, तो वो मेरे रचयिता हैं, तो उनका स्नेह हमेशा है हम में से हर एक के प्रति, हर एक के प्रति। तो इसलिए अगर हम प्राप्त नहीं कर पा रहे परमात्मा का स्नेह, या संशय संदेह ला रहे हैं कि ये सत्य का स्नेह है कि नहीं, तो हम जैसा वो रिस्पॉन्ड देते हैं उसके द्वारा महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बाबा बात कर रहे हैं मुरली में, परमात्मा की पालना की संगम युग पर
और मैं सही में मैंने देखा है कि तुलना लौकिक लोगों की, उनकी जो पालना होती है और परमात्मा की जो पालना होती है। हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, हर रोज अच्छा फ्रेश खाना होता है, हर रोज जैसे हमारे हो सकता है क्योंकि यज्ञ के कारण, परिवार के कारण, लेकिन हर चीज में जो हमारी पालना होती है उसमें स्नेह होता है। लेकिन अगर हम वो महसूस नहीं करें, क्या मैं कह रही हूँ कि आप मधुबन जाएं, हर रोज आपको फ्रेश नाश्ता मिलता है, फ्रेश लंच मिलता है, टी कॉफी या सफाई के वक्त ब्रेड बनाते हैं, कुछ भी आपको हमें मिलता है। अगर हम उसे तुलना करें लौकिक से तो ये बहुत बहुत निरंतर मिलता है, एकदम बेहद कम या स्वार्थ के बिना। लेकिन अगर फिर भी हम स्नेह महसूस नहीं करें तो इसका अर्थ है कि हम देख नहीं रहे कि क्या उस पालना में है। वरना मुझे लगता है कि हर कुछ जो भी मन में होता है वो सिर्फ स्नेह के कारण ही होता है। आपको भोजन दिया जाता है, यात्रा भोजन, और सही में जो लोग बनाते हैं, आपको हैरानी होगी कितना स्नेह उनके अंदर है। वो सिर्फ ऐसे नहीं बनाते कि लोग ले जाएं। लेकिन इस समय मैं कुछ किचन के डिपार्टमेंट में गई और एक तो था यात्रा का भोजन। कितना वो सोचते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या खराब हो जाएगा, क्या कुछ इसमें एक्स्ट्रा डाल देते हैं, क्या अचार। तो वो सब कुछ जो है वो स्नेह से ही आता है। वो बाबा को स्नेह करते हैं तो यज्ञ से स्नेह है, तो उनको अपनी ड्यूटी से भी स्नेह है, और जरूर से उस परिवार के लिए भी स्नेह है। बहुत सुंदर रीति। तो फिर हमें कहीं ना कहीं हमें सराहना भी करनी है उस स्नेह की। तो आज मैं सोच रही थी कि स्नेह मधुबन में देखा जा सकता है। आप बता रहे थे कि ये जो पौधा है उसको पालना मिलती है, तो ये टॉपिक से जुड़ा है कि संस्कारों की रास करना से जुड़ा है। तो हम सोचेंगे कि वो स्नेह जो है वो हमेशा सुगंधित होगा, जैसे कि फूल है वो हमेशा खिला रहता है और सुगंधित रहता है। लेकिन क्या हमारा कर्मों का खाता होता है जुड़ा, जो उसमें बीच में आता है? मुझे याद है एक बार जब मैं आपको बता रहा था कि कोई परिस्थितियां होती है, ये संस्कारों का क्लैश हो जाता है कुछ आत्माओं में, और मैं बता रहा था सिस्टर मोहिनी क्या हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपको कोई जादू की छड़ी है कि हम कुछ करें, कुछ कहें, आप उनको कॉल करो या करो आप कुछ? तो उन्होंने कहा एरिक, ये तो कर्मों का खाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कर्मों का खाता भी होता है। तो संस्कारों की रास में आप कैसे कहेंगे कि हाँ स्नेह लेके आओ, अनुभव, स्नेह अनुभव करो, लेकिन तब क्या, जब कर्मों के खाते हैं तब क्या करें? बाबा हमेशा कहते हैं मुझे याद करो और वो आपको मदद करेगा। तो उस पे प्रतिक्रिया नहीं करो, कमेंट नहीं करो, स्नेह रखो और बाबा की याद में रहो। जितना हम याद में रहेंगे बाबा की, तो रोड जो है वो साफ होती जाएगी, तो स्नेह आएगा और आपसे बातचीत शुरू होगी। जरूर से जो पुराने खाते हैं, लेकिन जब हम चुप तो करते हैं तो युद्ध नहीं करें। जब हम चुप तो करें, शांत से स्नेह से करो, ताकि, क्योंकि करते वक्त भी हम और रच लेते हैं, हम दे रहे हैं लेकिन हम स्नेह से नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम सही में स्नेह के साथ करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, तो फिर जो चुप तो होना है, और फिर हम अंदर में युद्ध भी नहीं कर रहे होते क्योंकि हम बाबा की याद में होते हैं। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है और बहुत हम इसे कम इस रीति से करते हैं, क्योंकि हमें ये रियलाइज नहीं होता कि विजयी है क्या। विजय तभी होती है जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते। वो उस आत्मा को हम तब भी प्रेम करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। एक जो चीज जो मैंने कुछ शुरू करी कि वो कई बार लोग हैरान रह जाते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सुनने की कोशिश करते हैं जो कभी भी सुने नहीं जाते। तो जब तक कि हम सुनेंगे नहीं तो वो सेम ही होंगे। तो जैसे ही मैं आप उनको स्नेह देते हैं, उनको हेलो कहते हैं या उनको इजाजत देते हैं अपने पास आने की, तो बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं
जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, एक जगह पर मैं बताना नहीं चाहती क्या जगह, तो व्यक्ति, एक आत्मा बहुत ऐसे परेशान देने वाले, अंदर में ज़रूर से परेशान थी तो आगे भी परेशानी करे, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कुछ है जो उनको परेशान कर रहा है, तो वो कई बारी बिल्कुल ऐसे हिंसक भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि वो आत्मा सिर्फ़ फ़ोटो चाहती थी मेरे साथ में खड़े होके, तो मैंने कहा आ जाओ क्यों नहीं? तो क्योंकि मुझे जानती थी कोई न कुछ ऐसी इच्छा है जो अंदर में पूरी नहीं हुई है, जो उनको इतना क्रोधित और गुस्से वाला बनाता है। तो मैंने थोड़ा कोशिश किया धीरे-धीरे और फिर इतना परिवर्तन आया उनके गुस्से में, सिर्फ़ वही नहीं लेकिन जब भी मैं जाती हूँ, तो सिर्फ़ वो मुझे पास आना चाहती हैं, मेरा हाथ छूना चाहती है, कुछ भी तो और मैं महसूस कर सकती थी ये कुछ है या उनको कुछ ब्लॉक हुआ है, कुछ ऐसा जो उनको सही में तो लेकिन औरों को लगता है कि क्यों मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, क्यों मैं उन पर इतना ध्यान दे रही हूँ। लेकिन मुझे महसूस होता है कि वो उनका वो उस आत्मा की हीलिंग है या वो ट्रीटमेंट है, वो आत्मा सिर्फ़ मेरे लिए अच्छा नहीं है लेकिन पूरे संगठन वो उसका आनंद लेंगे क्योंकि जो परिवर्तन आएगा उसका। तो इतने सारे हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं कि एक था कि किसी को किसी ने मदद नहीं करी उनको समझने की या कोई सॉल्यूशन देने की, तो फिर वो मुस्कुराने लगे और हँसने लगे, तो फिर मुझे पता है कि ये थोड़ा कई लोगों को महसूस होता है कि कोई तो बहुत सहयोगी है, कोई तो बहुत अच्छे योगी हैं, कोई बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं, तो आप उनसे स्नेह करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हैं, जो सही में जिन्हें स्नेह चाहिए, उनके परिवर्तन के लिए या हील होने के लिए। तो कर्मों का खाता है, लेकिन मेरे कर्मों के तो खाते नहीं है उस आत्मा के, उनके हैं ना और आत्माओं के साथ। तो मैं क्यों उस आत्मा को ऐसे देखूँ, जैसे वो आत्मा हर एक के साथ प्रतिक्रिया करे, तो मुझे तो स्नेह के साथ ही देखना चाहिए ना। तो मुझे परमात्म स्नेह के साथ शुरू करना चाहिए और फिर जो मुस्कुराहट आने लगेगी और परिवर्तन कितनी सारी आत्माएँ क्योंकि जो कुछ भी उनके संस्कार है उस वज़ह से, तो वो औरों के साथ नहीं बन पाती उनकी, लेकिन अगर आप उनको स्नेह दो, सम्मान दो, तो बड़े-बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। I'm sure we can मुझे पक्का है कि हम वापस आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि मैं सही में सराहना करता हूँ जब आप बाँटते हैं, अपने व्यक्तिगत भावना या धारणा बताते हैं और मुझे लगता है ये सही में मुझे प्रेरणा देता है, लेकिन औरों को भी ज़रूर से समझने में अलग-अलग जो पहलू हैं स्नेह के क्योंकि कई बारी हम समझते हैं कि स्नेह जो ऊपर रीति से ही सोचते हैं कि ओह! बहुत सुंदर अनुभव स्नेह का कहना कि ओह! आई लव यू, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। लेकिन आपने ऐसा स्नेह बताया और मुझे बताया कि आप बहुत अंतर्मुखी हो, तो जैसे आप अपना स्नेह बताते हो वो दिखाई नहीं देता है, कई लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि वो स्नेह है, लेकिन जैसे वो एक सुंदर रीति है, तरीका है स्नेह करने का, तो आप जैसे कि सही के चमेली के फूल हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे जैस्मीन के फूल हैं भी। तो धन्यवाद बाँटने के लिए। मैं देखना हूँ कि कैसे आप अपना स्नेह आप वो देते हो जो हमें कई बार दिखाई नहीं देता। मैं कहता हूँ कि आप और स्नेही हो गए हो। मैं आनंद ले रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े-बड़े अ, चमेली का फूल बनते जा रहे हो। हर बारी धन्यवाद बाँटने के लिए। हम टोली लेकर आ रहे हैं। the toll is becoming bigger and bigger every day. टोलियाँ भी बड़ी होती जा रही हैं। The same size for the last 80 years, no? 80 सालों से टोलियाँ तो उतने साइज़ की हैं। नहीं, Yes, कई मॉन्ट्रियल से आएगा तो हम भेजेंगे। हाँ, कई लोग आ रहे हैं मधुबन अनुभव के बाद, तो वो आएँगे। तो हम टोलियाँ भेजेंगे, तो ज़रूर से। many coming. आपको मीठा पसंद है या मिर्ची वाला? One after the दोनों? other, one spicy first and then the sweet. एक मिर्ची वाला और फिर मीठा। ये एक विशेष टोली है, ये हम भेजेंगे आपके लिए, हर एक के लिए। ये बाहर में अंदर में पिस्ता और बाहर में काजू है, तो कैश्यू रोल्स कहते हैं इसको। तो ये बहुत-बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। कम मीठा होता है इसमें और ये स्वीट समोसा जैसा ही है, गुगरा कहते हैं इसको। So we have a couple coming to see you on
हमारे पास एक कपल है जो आएंगे और वो आपके लिए एक विशेष बड़ा गिफ्ट लेके आएंगे, आप बताना। And salty. और ये नमकीन, ये है चना दाल। So we will send few things with them. हम उनके साथ थोड़ी चीजें भेजेंगे। कितने सूटकेस टोली से आप लेके आए मधुबन से? One of sweet, one of salty. एक मीठे का, एक नमकीन का। नहीं, Huh? She says 6 bags. 6 बैग्स टोली के, We brought like for every center. क्योंकि हम हर सेंटर के लिए लेके आए ना। Brother who is now in charge. लेकिन जो भाई अब इंचार्ज हैं, The other one is Kishore. किशोर भाई, Big one who dances lot. जो बहुत Very, very. डांस करते हैं, बहुत प्राक दिल हैं, तो हमने कहा कि हमें 600 टोलियां चाहिए। This is 900. उन्होंने भेजी, इन्होंने कहा 900 है तो आप बांट भी सकते हैं, 900 टोलियां भेजे, 200 extra. तो वो थोड़े 100 एक्स्ट्रा भी भेजते हैं। तो हमने पैकेट्स बनाए, बॉक्सेस बनाए। Who comes Gita Pathshala, जो भी आते हैं गीता पाठशाला के सेंटर के हैं, जो भी give them. नहीं जा पाते तो हम उनको टोली देते हैं। So, I don't know why people have, you ask little and they give you more and more. मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ज्यादा देते हैं, आप It's कम also मांगते हो। because of love, right? वो भी स्नेह कारण ही होगा ना। तो स्नेह बढ़ता जा रहा है और खिलता जा रहा है, तो सही है। Amazed too. मैं भी हैरान हूँ, बात सच है। Flow is तो बहता जा रहा है। धन्यवाद मोहिनी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फूल आपके दिल में हमेशा खिला रहे। धन्यवाद। गुड नाइट आप सबको, ओम शांति। yellow color, right? येलो कलर का भी जैस्मिन चमेली होता है? मैंने तो हमेशा सफेद ही देखा है, लेकिन मैं चेक करूंगा कि हो सकता है येलो भी हो। Smell is yellow, no? येलो भी होता है ना कुछ, इसकी अच्छी सुगंध आती है, क्योंकि कोई लेके आया अच्छा And उसका Baba used to bring फूलों की माला। बाबा भी लेकर आते थे। ऐसे अलग तरह के चमेली भी होते हैं। ये जैस्मिन ऑफ द कैप, केप है। ये गार्डेनिया, दूसरा जैस्मिन छोटे छोटे होते हैं, वो येलो रंग के होते हैं। Yeah. No, somebody brought garland. कोई लेके आया था ना माला, पर इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। Okay. अच्छा, ओम शांति मोहिनी दीदी, गुड नाइट। वर्षा यही है शिव से मिलन मनाना, समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। दूसरी चीज जो मैंने देखा है, जो The second thing that is very useful in practical and family life, along with the निमित्त और निर्वाण भाव के साथ साथ, वो मैंने देखा है कि संबंधों में, चाहे आप व्यवहार में हैं चाहे आप परिवार में हैं, बहुत चीज काम आती है। वो है ट्रस्ट, विश्वास। अगर हमारा, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनको हमारे साथ, एक दूसरे के साथ विश्वास नहीं है, वो कैसा जीवन है आप देखिए। एक फैमिली में हम रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, मगर हमारा एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं। आप देखिए कि वो जीवन कैसे होगा, मैं विस्तार में नहीं जाता, मगर आप देखिए ट्रस्ट का आधार क्या है। हम कहते तो है कि विश्वास होना चाहिए या विश्वास करना चाहिए, विश्वास का आधार क्या है?
विश्वास का आधार है सच्चाई, सत्यता। रिलेशन में सत्यता, सच्चाई नहीं, छुपाना, झूठ बोल देना है, उसको अंदर जैसे है। अगर सत्यता रिलेशन में नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा? विश्वास का आधार क्या है? सच्चाई नहीं। और जहां सत्यता नहीं, विश्वास नहीं, तो प्यार कहां से आएगा? प्यार तो बाद की बात है। रियल लव जिसे हम कहते हैं, वो कहां से आएगा? संबंधों में विश्वास ही नहीं है। और ये सच्चाई है आज कि लोगों के संबंधों में आज कठिनाइयां हैं। पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन में ये कठिनाइयां हैं, एक दूसरे में विश्वास नहीं है। मगर अगर कई दफा प्रश्न ये पैदा हो जाता है, मैंने देखा है इसको, ये तो ठीक है एकेडमिक लेक्चर हो गया कि होना चाहिए, हो कैसे? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो कैसे रिलेशनशिप में? मेरा ऐसा अनुभव है, मैं सच्चाई से कहता हूं कि हम हर एक के साथ सच्चाई से चलना आरंभ कर दें। हम सच्चाई से चलें। कई दफा मुझे लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम तो सच्चाई से चलते हैं, दूसरा नहीं चलता है। मैं कहता नहीं चले, नहीं चले। कोई कहते वो धोखा दे दे, मैं कहता दे दे वे धोखा। मगर अगर वो बदलेगा, उसके अंदर चेंज आएगी, तो मेरे व्यवहार में अगर ये चीजें आती हैं तो उसको बदल सकते हैं। फर्स्ट, इसलिए कहते हैं 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर चेंज आ सकती है, संभव है, तो उसको केवल इसलिए होगी कि मेरे अंदर वो चेंज आनी चाहिए। फर्स्ट मैं अपने आप से पूछूं, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। मैं कहूंगा नहीं विश्वास है, क्योंकि वो सच्चाई से नहीं चलते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? होगा कैसे? ठीक कैसे होगा? विश्वास नहीं है, सच्चाई से नहीं चलते हैं, प्यार भी ऊपर का है, ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होगा? कौन करेगा ठीक? अच्छा हम बैठ करके शुभ भावना, शुभ कामना रखें, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा इसको ठीक कर दो। बाबा कहेगा पहले आप ठीक हो जाओ। हाँ, 1969 से पदम गुणा भाग्य और वरदान। ओम शांति। मुरली की डेट है 14 अप्रैल 1973। संगठन का बल, एक संकल्प। बाप दादा बोले, तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि यह कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? वह तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? किसी ने कहा जब आप ऑर्डर करेंगे। बाबा बोले, क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो?
ऑर्डर क्या करेंगे? ऑर्डर यही करेंगे कि 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो? वह 1 सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थिर हो फिर नीचे आ जाओ, जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो। ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने के संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो? क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो? ऐसे प्लान्स बनाते हो? जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो? जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना? हर एक ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं, अगर संगठन में व माला में एक भी मणका भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। ओम शांति।